औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज न जाने क्यों बैठे बिठाए मुझे एक वाक़या याद आया। एक देहाती शख्स, एक बद्दू आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर होता है और पूछता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के रोज़ हिसाब कौन लेगा? सवाल बड़ा अनोखा सा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला। जब वो शख्स ये बात सुनता है तो अगली कोई बात ही नहीं करता, खुशी खुशी वहाँ से चल देता है। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसकी खुशी की वजह जानते हैं, लेकिन सहाबा को बताना चाहते हैं, जो सहाबा वहाँ पे मौजूद हैं और ये सारा मंजर देख रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से कहते हैं, जाओ उसे वापस बुला के लाओ। अब वो सहाबी जाते हैं, उस बद्दू को वापस लेके आते हैं अपने साथ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फरमाते हैं कि तुमने ये पूछा कि क़यामत के रोज़ हिसाब कौन लेगा, और जब तुम्हें बताया गया कि अल्लाह करीम, तो तुम खुशी खुशी रवाना हो गए, क्या वजह है? तो उसने कहा कि मैंने ये देखा है कि दुनिया में जब कोई बड़े ज़र्फ़ वाला इंसान हिसाब किताब लेता है तो बड़ी नरमी का मामला करता है। अल्लाह से बढ़ के तो कोई ज़र्फ़ वाला है ही नहीं। तो जब मुझे पता चला कि अल्लाह हिसाब किताब लेगा तो मुझे लगा वो तो फिर बड़ी नरमी का मामला करेगा, फिर फ़िक्र किस बात की। ये कह के वो वहाँ से रुखसत हो जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जाता हुआ देखते हैं और सहाबा से फरमाते हैं, क़द वजदा रब्बहू, क़द वजदा रब्बहू, इसने अपने रब को पा लिया, इसने अपने रब को पा लिया। कि इसे पता चल गया कि मेरा रब कैसा है। मेरे अच्छे नाज़रीन, हमें हमेशा सिखाते हैं अल्लाह वाले कि घबराते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो। अल्लाह तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है और अल्लाह वैसा ही है जैसा तुम गुमान करते हो। ये बहुत अहम बात है। हम अल्लाह के बारे में कैसा गुमान करते हैं। यकीन कीजिए, अगर हमें उससे रहमत का गुमान है तो रहमत ही होगी, करम ही होगा, मेहरबानी ही होगी। बेशक अल्लाह अपने बंदे के गुमान से बहुत करीब है। कभी कभी मुझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की वो बात भी याद आया करती है। वो कहते हैं कि अगर मुझे ये बताया जाए कि सिर्फ़ एक ही शख्स जन्नत में जाएगा तो मुझे अल्लाह की रहमत से इतना ज़्यादा गुमान है, इतनी ज़्यादा उम्मीद है कि वो एक शख्स मैं ही हूँगा। और कहते हैं अगर मुझे कहा जाए कि एक ही शख्स सिर्फ जहन्नुम में जाएगा तो कहते हैं मुझे अल्लाह से इतना खौफ आता है, इतना डर लगता है कि कहीं वो एक शख्स मैं ही ना हूँ। अहले बातिन हमें फिर समझाते हैं कि ये जो उम्मीद और खौफ के दरमियान वाली कैफियत है ना, इसी में इंसान को रहना चाहिए। क्योंकि जब वो अल्लाह से खौफ भी खाता रहेगा तो वो बहुत माइंडफुल होकर ज़िंदगी गुजारेगा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान इतना ज़्यादा खौफ में चला जाता है कि उससे अच्छे अमाल सरज़द नहीं हो पाते। इतना वो खौफज़दा हो जाता है अपने अमाल से, इतना ज़्यादा अपने आप को मॉनिटर करने लगता है, इतना ज़्यादा अपना मुहासबा करने लगता है कि ख़ुद को बस हर टाइम कटहरे में खड़ा रखता है और अपनी पकड़ करता रहता है, अपने साथ कोई नरमी का वो मुज़ाहरा ही नहीं करता। तो ऐसा भी नहीं करना लगे कि सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है और हवा आना बंद हो गई है, कोई रोज़न खुला छोड़ना है ताकि हम हब्स का शिकार ना हों। आपने अपने आसपास देखा होगा, हम भी देखते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ लोग अपने आप को बहुत कड़ी सज़ा देते हैं। हमें नहीं भूलना कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है। बस उससे
ڈر کے زندگی گزاریں، بہت مائنڈ فل ہو کے زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں، اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن جہاں کہیں غلطی ہو جائے تو یہ بھی یقین رکھیں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، اس سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور جس کسی کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، اس کو کمپنسیٹ کر دیں، اور اچھے اعمال کے ذریعے، حسنات کے ذریعے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو ہم مٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، تو اللہ تو ہے ہی بس پیار ہی پیار۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔